नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे कला, संस्कृत, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। चिकनकारी शब्द फारसी भाषा के शब्द चिक से लिया गया है, जिसका मतलब है संगमरमर या लकड़ी पर किया जाने वाला काम या महीन मलमल के कपड़े पर सुई और महीन सूती धागे से की जाने वाली नाजुक और जटिल कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मुगलों ने की थी। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। पहलवानी या कुश्ती उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत के कुछ राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, एमपी एवं बिहार आदि में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम है। इसमें कुश्तीबाज या पहलवान अखाड़ों में जो मिट्टी से बनाया गया वर्गाकार या आयताकार संरचना होती है, जिसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं एवं अभ्यास करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी लिखा हुआ है, तो वर्तनी वाले टॉपिक में हिंदी में जो होता है वहाँ पर प्रदर्शनी बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए। प्रदर्शन प्लस ई से बना है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे लिखना है। सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन। पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर की बात करते हैं तो यह धार्मिक स्थल लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? आप सभी जानते होंगे ताजमहल उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा आगरा, विकल्प सी। चलिए कुछ बातें देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया। शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में करवाया गया। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी तक यहाँ से 4 बातें निकल कर आई हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ये कि मुगल बादशाह किसने बनवाया, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की। और स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद। तो दिल्ली का जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ये प्रश्न पूछेगा। आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला, शीश महल आदि। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों के नदी के तट पर मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। नदियाँ भी याद कर लीजिए। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर मेला लगता है कुंभ मेला। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित एक भारत का एक बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इसमें विद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया। स्थापना 1926 में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। भातखंडे लखनऊ दोनों याद रखिएगा। भातखंडे लखनऊ, कथक लखनऊ। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घटकों एवं परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं का
युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए व्यास। गुरु पूर्णिमा एक धार्मिक त्यौहार है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व महर्षि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान कौशाम्बी है। विकल्प भी सही हो जाएगा। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। विकल्प डी। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म 8 मई 1929 को बनारस, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश राज में हुआ था। ये बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? प्रश्न बन गया वाराणसी घराने से। विकल्प बी। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत बिरहा है। इसके बाद धमार, टप्पा शैली, कव्वाली। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चरकुला है, कर्मा है, दादरा है, मुरिया नहीं है। मुरिया लोक नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा बस्तर, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत है। सही उत्तर हो जाएगा कजरी। बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कजरी है तथा कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आजमगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी 1958 में सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथक का प्रख्यात नर्तक है? तो कथक का प्रख्यात नर्तक है बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ये कालिंदा विंदादीन घराने से थे। तो कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है विकल्प ए पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 18। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। मथुरा कला शैली बरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है। तो मथुरा कला शैली किसका मिश्रण है? बरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है जो कुषाण काल में मथुरा में प्रचलित थी। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पंथी नृत्य। और पाई डंडा, चरकुला, भरतहरी ये सभी हैं। पंथी कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में यह सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है छत्तीसगढ़ का। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से घिरा है। यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। विकल्प बी राहुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्य लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं: बधाई नृत्य, राई नृत्य, सहरा, बरेदी, कानड़ा नृत्य आदि। अगला है बेमेल बताना है इसमें। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में है, न कि इलाहाबाद में। तो विकल्प भी अलग हो जाएगा। झांसी किला झांसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। विकल्प भी हो जाएगा 22 का।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कोकिला वन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह घने जंगलों में स्थित है, यही कारण है कि इसका नाम कोकिला वन है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। यह शनि देव का मंदिर है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोकिला वन मंदिर मथुरा में है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई? सही उत्तर हो जाएगा बहराइच। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में रखी गई है। सुहेलदेव श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा हैं। इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था। तो प्रश्न था उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई? सही उत्तर हो जाएगा बहराइच। विकल्प सी। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस शहर में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा झांसी। करंट अफेयर से कार्तिक लोक नृत्य संबद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड से। कार्तिक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। इस नृत्य में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण गोपियों का रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो कार्तिक लोक नृत्य का कहाँ संबद्ध है? बुंदेलखंड। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान का नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार नटवारी पूर्वांचल। नटवारी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हारों द्वारा, धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। उत्तर प्रदेश का कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। महोबा का नहीं है, कर्मा सोनभद्र का। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर लखनऊ में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में। लखनऊ में न होकर कानपुर में। यह मंदिर जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया मंदिर है, जो मूल रूप से भगवान कृष्ण राधा को समर्पित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, देवी पट्टन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में स्थित है। तुलसीपुर बलरामपुर में अवस्थित है। विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित वाराणसी में है। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1776 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश, मलिहाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था। तो यही अलग हो जाए संगत है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है। हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक महान संत थे, जिन्हें हिंदुओं और मुसलमानों का समान रूप से माना जाता है। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जहाँ पर हर वर्ष सैयद सालार मेला लगता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे प्रश्न देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो होते हैं तो आप अच्छे से देख भी पाएँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप उनको छोड़ देते हैं। थोड़े थोड़े प्रश्न ही देखते रहिए, और देखते जाएंगे तो सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद।